आज हम आपने बताएंगे कि 36 स्लॉट की मोटर वाइंडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये 36 स्लॉट की मोटर है हमारी, और इसका स्टेटर का जो साइज है ना, ये 1 इंच का साइज है, पूरा 1 इंच का साइज है भाई, और पूरी 36 स्लॉटें हैं, और 1 इंच स्टेटर 36 स्लॉट कैसे वाइंडिंग करते हैं, चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये हमने कॉइल बना ली है भाई, कॉइल बनानी तो पहले भी बता दी थी आप तय, तो हमने पहले से ही बना के तैयार रखी हुई थी। तो इसका कॉइल का साइज कितना लिया ये और बता देते हैं। कॉइल का साइज हमने ये ऐसे पूरा गोलाई में लिया है भाई, पूरा नेट 23 इंच, और 30 नंबर कॉपर है भाई। टर्न इसके हैं 160। तो इसको डालने का तरीका देखिए, पहले क्या था, पहले बड़ी बड़ी कॉइलें बनाई जाती थी जो कि 54-56 इंच की कॉइल होया करती, तो अब इसका डाटा हम ले गए हैं छोटी कॉइल में। तो ये देखिए छोटी कॉइल को हम इसमें डालेंगे कैसे और किस तरह डालेंगे, ये देखिए आराम से। तो भाई इसके अंदर डालनी है तो कैसे डालनी है, हमने ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो हमने कॉइल चारों एक साथ बनाई, अलग अलग नहीं बनाई है। तो ये हमने डालनी कैसे है, ये देखिए, हमने कॉइल को ऐसे उठाना, ये ऐसे रखिए ना, तो ऐसे उठाना है, इसको अच्छे से ऐसे सेट करेंगे। जो ये वाला तार है ना, ये भी साथ में रखना है भाई, और ये कनेक्शन जो हमारी तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे करके ऐसे डालेंगे। ठीक है, आपके मन में अगर कोई भी ये डाउट आता हो भी कौन सी स्लॉट में डालना है या कोई सी में नहीं डालना है, तो आप मन मर्जी की कॉइल में स्लॉट में डालो भाई कॉइल को। ये नहीं है कि भाई इसी स्लॉट में डालना है या इस स्लॉट में डालना है, आपका जो भी मर्जी आए उस स्लॉट के अंदर इस तार को डाल ले, यानी कॉइल को डाल ले। हम जैसे कि हमने इसके अंदर डाल लिया, ये डाल लिया, ऐसे डाल लिया है। ठीक है, इसको डालने के बाद में भाई साहब इसके बराबर की हमने ये कटिंग बनानी है। हमने 7 नंबर शीट यूज की है, तो इसके ऊपर शीट लगा देंगे। ठीक है, ये काम हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में हमने क्या करना है, कॉइल दोनों कॉइल की गोलाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो ये बीच में हिस्सा बच गया ये, तो इसी साइड में देखिए 1 2 3, यानी कि हमने 3 कॉइलें 3 स्लॉटें छोड़ के चौथी स्लॉट के अंदर हमने कॉइल को डालना है। तो ये देखिए हम अभी डाल देते हैं, 1 2 3, ये डाल दिया है। अब इसके ऊपर सीट लगा देनी है। ठीक है भाई, बार बार तो नहीं बताऊंगा कि सीट लगा देनी है, ऐसे करना ऐसे करना, ये देखते जाना आप वीडियो, और पूरी जरूर देखा करो भाई। वीडियो ने पूरी देखोगे जब जाके आपको पूरी समझ में आओगी किस तरह वाइंडिंग करी गई है मोटर। ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉइल को सेट करें भाई, बिल्कुल अच्छे से सेट करके अब घुमाना है। तो घुमाना कौन सी तरफ है, ऐसे भाई कईयों की आदत होती है कि ऐसे घुमा के कॉइल को डाल देते हैं, या फिर यहाँ से घुमाया, यहाँ से उठा के ऐसे करके ऐसे डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे भी आप डाल रहे हो तरीका वही रहेगा डालने का। बस समझना क्या है कि हमने 36 स्लॉट बांधनी कैसे है। तो ये देखिए, अब हमने ऐसे घुमाया मोटर को, इसको कॉइल को, इसके अंदर हमने इससे अगले वाली स्लॉट के अंदर हमने डाल दी है एक बार। ये देखिए, इसमें हमने एक बार डाल दिया है। और अब करना क्या है, इस वाली स्लॉट को छोड़ के उससे आगे वाली में हमारी तरफ जो स्लॉट है उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और डल भाई बिल्कुल आसानी से जाएंगे, ये नहीं है कि डलेगी नहीं। 160 टर्न है पूरे 30 नंबर कॉपर में। ठीक है, इसको डाल लें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से गोलाई में सेट कर लें भाई, ऐसे बिल्कुल अच्छे से सेट करके फिर इसको सीधा करें कॉइल को, फिर से मोड़ के आगे वाली स्लॉट के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब इस पे हमने सीट लगा दी। ठीक है, ये डाल दिया है। अब इससे आगे वाली में ये डाल दी है। ठीक है, ये डाल दिया। सॉरी, इसके अंदर हम पेपर डालना भूल गए थे, सीट डालनी। ये सीट डाल देते हैं इसको। ये देखिए कॉइल बिल्कुल न तो बड़ी है न छोटी है, बिल्कुल फिक्स साइज आया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी कॉइल हमने जब डालनी है तो मोटर को ऐसे घुमाएंगे भाई, बिल्कुल ऐसे, इतना तो घुमाने का बनता ही है। तो कॉइल को उठाया, कॉइल पलट के डालनी है ऐसे,
ठीक है, वही तरीका है। हमने करना क्या है, अब क्या करना है, कई बार क्या है, कोई नया भाई देख रहा है ना, तो उसमें समझने की ये बात है कि हमने आगे जो डालनी है ना, ये कॉइल अब डालनी है तो कितनी स्लॉटें छोड़नी पड़ेंगी। हमने जो पहले वाली कॉइल डाली थी ना, उसके लगते साथ में 2 स्लॉटें छोड़ दें भाई, 2 स्लॉटें छोड़ के तीसरे वाली में डाल दें। ठीक है, उससे क्या है, जो हमारे कॉइल का जो 1 2 3 बार राउंड घुमा के हमने तीनों स्लॉटों में अलग अलग डाला है ना, तो अलग अलग आने के लिए ये जगह होती है भाई। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने सीट डाल दी। अब क्या करना है, अब बीच में 3 स्लॉटें छोड़नी है। ठीक है, 3 स्लॉटें छोड़ के डाल देनी है। ये डाल दी हमने। अब वही तरीका है मोड़ के डालने का, एक बार इसमें डालो, एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें। ये डाल दे भाई। डालने के बाद में कॉइल को अच्छे से सेट करके फिर से वही तरीका, वही कॉइल को मोड़ के डालना है। तो ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, और मोटर चले भी बहुत अच्छी की। ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा छोटी कॉइलों का। तो ये देखिए, हम छोटी कॉइलों का तरीके से मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में 3 स्पीड भी वाइंडिंग की वीडियो आएगी भाई। तो आप इतने चैनल ने लाइक शेयर कमेंट करो भाई, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा करो, और कमेंट में ये जरूर बताया करो कि आप देख कहाँ से रहे हो वीडियो को। उससे हमें भी पता लगे भाई हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। अब ये मोड़ के अब डाल देना है। ये देखिए, ये डाल दी। अच्छे से डालें भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से डल जाएगी। ये सोचो कि कभी छोटी कॉइल रहेगी, आएगी ही नहीं। तो भाई ये साइज बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट यानी कि करेक्ट है। तो भाई ये हमने डाल दी है। ये देखिए, ये हमने डाल दी है। अब डालनी है हमने तीसरी कॉइल को ऐसे उठाया और सीधा ही डाल दिया। तरीका वही रहेगा जो आप पहले से वाइंडिंग करते हो ना, तरीका वही रहेगा। बाकी कॉइल पलटना है नहीं पलटना वो आपको पता ही है पहले से। तो कॉइल को डाल लें। ये देखिए, अब और फिर एक बार फिर से बता देते हैं आपको भाई, कॉइल का साइज हमने 23 इंच गोलाई में लिया है, 30 नंबर को ऊपर लिया है, और टर्न हमारे 160 है, और बिल्कुल आसानी से डल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से डली जा रही है कॉइल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आगे कैसे देखना है, इसके अंदर ज़्यादा समझने वाली स्टार्टिंग जब डलेगी ना, ज़्यादा मेन तो यही है कि स्टार्टिंग कैसे डालते हैं और किस तरीके से स्टार्टिंग इसके अंदर डलेगी, तो वो भी बताएंगे। उसमें कितनी स्लॉटें छोड़नी पड़ेंगी या नहीं छोड़नी पड़ेंगी। तो भाई आप देखते रहिए वीडियो को। अब हम तीसरी कॉइल का लास्ट बार मोड़ के डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने डाल दी है। भाई इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, वो वीडियो हमारे से गलती से डिलीट हो गई है, मिल नहीं रही डिलीट भी, तो वीडियो डिलीट हो चुकी है वो। तो वो वीडियो थी हमारी पानी की मोटर आधा HP की वाइंडिंग, उजाला कंपनी का डाटा था वो भी बताएंगे। तो ये देखिए, अब हमारी स्लॉटें कितनी खाली रहनी चाहिए हमारे हिसाब से, यानी कि 9 स्लॉटें खाली होनी चाहिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 चौक 36, यानी एक कॉइल के अंदर हमने 9 स्लॉटें कवर करनी है। जो अंदर 3 छोड़ी है ना,
ये तो अलग है, ये स्टार्टिंग के लिए होती हैं। और अदर हमने 6 भरी हैं, 6 स्लोटे, यानी कि 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 स्लोटे भरनी होती हैं और एक एक बार सिंगल बार करके भरनी होती है। चौथी कॉइल हमने पलट के डालनी है, ठीक है। तो वही तरीका है भाई, बीच में यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बीच में 2 स्लोटे छोड़ दें, तीसरी में डाल दें और उसके बाद 3 स्लोटे छोड़ के चौथी स्लोट में डाल दें, ठीक है। ये हमारी देखिए कंप्लीट होने जा रही है रनिंग की। और ये नहीं है कि भाई फेक वीडियो है, चलेगी नहीं, मोटर नहीं चलेगी, ये ऐसे कर देते हो ऐसे कर देते हो, ऐसे नहीं है भाई। तार खराब करके कोई भी वो नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें अगर झूठा डाटा बताएंगे तो। झूठा डाटा नहीं बता रहे, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वाइंडिंग कर रहे हैं, ये देखिए। अगर झूठी बनाते तो भाई तार खराब हो जाता है झूठी बनाने में, ठीक है। तो हम तार खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा बताएंगे आपको। और मोटर दौड़ेगी भाई, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल फुल हवा आएगी इससे। फुल अगर बढ़िया तरीके से अगर इसकी सेटिंग करी जाएगी तो बिल्कुल अच्छे से चलेगी मोटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उतने ही चक्कर रहेंगे भाई, 1440 RPM रहेगा इसका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फुल स्पीड में हवा आएगी इसकी, चलेगी दब। और मोटर गर्म भी नहीं होगी भाई इसमें, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। जो कंपनी डाटा है वही है। ये देखिए, इसमें भी छोड़ दिया था शीट डालना, तो इसके अंदर हम शीट डाल देते हैं। पहले इसको डाल लें, थोड़ा दिक्कत। ये हमारे प्रयास से मोटर वाइंडिंग हो चुकी है, स्टार्टिंग की अब डलेगी इसके अंदर। तो हमने रनिंग को तो डाल दिया है पूरा, ये देखिए हमने ये देखिए दोस्तों, हमने रनिंग को डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वाइंडिंग हो चुकी है हमारी रनिंग की। कॉइलों को अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप सोचते होगे कि नहीं ये डाटा तो नहीं आएगा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर बड़ी वाली कॉइल डालते हैं आप तो बड़ी वाली में भी यही डाटा होता है, यानी कि हमने बीच में 3 छोड़नी पड़ती है स्लोटें। तो बड़ी वाली में ज़्यादा लंबी कॉइल हो जाती है, तो छोटी कॉइल के अंदर हमने वाइंडिंग किया है, बड़ी कॉइल नहीं डाली इसके अंदर। बड़ी में तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्लास्टर लगाएंगे भाई। प्लास्टर लगाने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर स्टार्टिंग कैसे डालनी है। तब तक भाई अपने इतने चैनल में सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कर दो। तो देखिए अभी इसके ऊपर प्लास्टर लगा के दिखाते हैं। ये हमने कॉइल बना ली है भाई, कॉइल बना के पहले से ही रखी हुई थी। तो अब इसको डालेंगे, तो ये देखिए कैसे डालेंगे इसको। अब इसके अंदर डालनी है, तो कैसे डालनी है भाई, ये देखिए हमने ये जो पहले रनिंग की कॉइल जो डाली थी ना, यानी कि हमने ये भरी हुई हैं जो रनिंग की, उसमें भरी हुई जो स्लोटे हैं ना, इनमें से हमने तो क्या करना है, बीच की 4 स्लोटे हैं ना, यानी कि देखिए ये स्लोटे कितनी है भरी हुई, 1 2 3 4 5 6 है, 6 स्लोटे भरी हुई हैं। तो इनमें से हमने 4 छोड़नी है। कैसे, तो ये कैसे छोड़नी है, तो ये देखिए, तो हमने कॉइल को डालना है। तो भाई ये देखिए, हमने कॉइल को ऐसे उठाना है, कॉइल को उठाया और ऐसे ही अंदर डालना है, जैसे पहले डाला था ऐसे ही। तो हमने ये देखिए इस वाली स्लॉट के अंदर डाल देना है, यानी कि इस तरफ से तो पहली स्लॉट है भरी हुई और इस तरफ से भी पहली हुई है, यानी कि दोनों साइड से जो हमारी भरी हुई स्लॉटें होती है ना, उनके अंदर हमने डालना है एक एक बार कॉइल को, ठीक है। एक एक बार कॉइल डालने के बाद में शीट लगा देनी है। तो इस तरफ भी भाई हमने जो सबसे पहले भरी हुई है उसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दोनों तरफ 3-3 स्लॉटें खाली हैं जो हमने रनिंग की कॉइल डालते समय छोड़ी थी खाली। तो अब डालने का सही तरीका चालू हो रहा है भाई। ये देखिए सबसे छोटी कॉइलें हैं, तो बड़ी कॉइलें नहीं है, तो छोटी कॉइलें डाल रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से बिल्कुल खींच के डालेंगे
डालते समय तो कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा खींच के डालेंगे तो अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, तो अब उससे आगे वाली में डाल देना है एक बार। ठीक है, थोड़ा लूज करके डालना है ताकि शीट जो है अच्छे से आ जाए। और उसके बाद में खींच लेना इसको ऐसे। ठीक है, पूरा खींच ले, जितना उसको उतना टाइट खींचे, फिर इस वाली स्लॉट के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब हमने क्या दिया है, हमने ये सारी स्लॉटों में जो भी हमने डाला है ना, अभी ये कॉइल डाली है इन स्लॉटों के अंदर। इनके बाद में हमारे पास खाली स्लॉटें कितनी बचेंगी, तो 2 स्लॉटें बचेंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब तीसरी बार जब हम मोड़ेंगे ना, तो उनसे आगे वाली स्लॉटों के अंदर इसको डाल देंगे मोड़ के। ठीक है, ये डाल दिया है, ये डाल दिया। तो अब इस वाली स्लॉट में क्या करना है, ये है समझने वाली बात भाई। इस स्लॉट के अंदर हमने करना क्या है, अब इसके अंदर हमने करना क्या है, ये है नोट करने वाली बात। ठीक है, जब हम अब स्टार्टिंग का जो लास्ट बार मोड़ते हैं ना, उसके अंदर हमने अब सीट डालनी है ना, तो छोटे वाली सीट नहीं डालनी, इसके अंदर थोड़ी बड़ी वाली सीट डालनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाहर रहे कि बड़ी वाली सीट डालनी है, वो भी बताएंगे ये भी क्यों डालनी है। तो अब क्या करना है, अब इस वाली स्लॉट के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर भी थोड़ा बड़ा साइज का ही सीट लगाना है, यानी कि बड़ी साइज की सीट लगानी है। तो ये देखिए, जो हमने ये पहले जो सीट लगा रहे हैं इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा डालना है सीट को। तो ये देखिए, इसको डालने के बाद ये हो गया, तार बाहर रह गया है, एक बार रुके। हाँ, ये स्पेशली ध्यान रखना है कि सीट लगाते समय तार बाहर न रहे, इसके नीचे ही तार को दबाना है, ज़रूरी है इसके नीचे तार दबाना, नहीं तो मोटर शॉर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी कॉइल डल के बिल्कुल अच्छे से तैयार होगी, कोई बड़ा नहीं हुई, कोई छोटी नहीं हुई है। ठीक है, अब इसको ऐसे घुमा लेंगे, इसको घुमा लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने कॉइल को उठाना है और उसको पलट लेना है। ठीक है, वही तरीका है, हमने बीच में 4 स्लॉटें छोड़नी है, यानी कि पहले वो भरनी है। ये देखिए, इसके अंदर लगा देते हैं, एक बार डाल देते हैं, ये डाल दिया। इसमें अंदर नोट करने वाली बात यही होती है कि जो स्टार्टिंग का जो सिरा होता है ना, ये रनिंग कॉइल का जो स्टार्ट जहाँ से किया था हमने, उसके अंदर अब डाल दी, एक बार इसके अंदर फिर डाल दे। ठीक है, और फिर दोबारा से इस तरफ का जो पहला सिरा है जहाँ से स्टार्ट किया था रनिंग को, उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए, अब इसके अंदर इस तरफ तो हमारी 3 स्लॉटें खाली है। ये देखिए 1 2 3, और इस तरफ हमारी 1 स्लॉट खाली है। ये देखिए 1 स्लॉट। ठीक है, ये चीज़ नोट करने की है। अब दूसरी कॉइल में हमारी एक तरफ तो 3 स्लॉटें खाली रहेंगी, एक तरफ 1 स्लॉट खाली रहेगी। ठीक है, अब इसको भरना कैसे है, इन स्लॉटों को कैसे भरना है, ये देखिए। अब कॉइल को हम मोड़ के अब डालेंगे ना, जो खाली वाली स्लॉट है ना, अब क्या करना है, अब इसको मोड़ के ऐसे जो खाली वाली स्लॉट थी एक, उसके अंदर डाल देना, वो भी एक बार, ज़्यादा बार नहीं कि भी 2 बार डाल दिया या 3 बार डालना है, नहीं, एक ही बार डालना है। और इस वाली स्लॉट के अंदर देखिए, अब उससे आगे जहाँ पे 3 खाली थी, उनमें सबसे पहले वाली, यानी कि इसके साथ लगती हुई स्लॉट के अंदर हमने कॉइल को डालना है, और इस कॉइल को अच्छे से खींच लेना है, ताकि आगे जब डालें दोबारा से तो अच्छे से डले। अब क्या करना है, आप सोचेंगे कि वो बड़े वाला जो सीट लगाया था ना हमने, बड़े वाली सीट इसके अंदर लगाई थी, अब इसका काम है, ये देखिए, इसको अच्छे से नीचे की तरफ दबाएं, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और अब कॉइल को मोड़ के इसके ऊपर ही चढ़ाना है, यानी कि जो बड़े वाला सीट हमने लगाया था ना, उसके ऊपर ही चढ़ाना है कॉइल को, यानी कि इसके अंदर 2 बार आएगी, एक बार स्टार्टिंग पहले वाली आ गई, और अब दूसरी वाली कॉइल इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट। और अब छोटे वाला पेपर लगाएं इसको, तो ये वाली हमारी हो गई है, यानी कि ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब उससे आगे वाली में डाल देंगे।
ये देखिए बिल्कुल आगे वाले में डाल देंगे। इसको थोड़ा अच्छे से डाल लें ताकि तार छिले नहीं, और तार छिलना भी नहीं चाहिए भाई, इंसुलेशन नहीं उतरना चाहिए तार का, नहीं तो मोटर शॉर्ट होके जल जाएगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से डल गई है। ये देखिए ये कॉइल भी बिल्कुल अच्छे से डल गई है, कोई साइज बड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल आसानी से डल गई है। और अब क्या करना है, अब मोटर को ऐसे घुमाएंगे तो वही चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे तो एक स्लॉट खाली मिलेगी, इधर 3 मिलेंगी। ठीक है, तो यही तरीका अपनाना है। ये देखिए अब कैसे है, इनको अच्छे से दबा ले, यानी कि बीच में 4 स्लॉटें छोड़ के बाकी दबा ले, यानी 2 बचेंगे। ठीक है, कॉइल को उठाया अच्छे से, कॉइल को पलटना नहीं है, सीधा डालना, वही तरीका रहेगा। तो अब इसके अंदर डाल देंगे, ये डाल दिया है। अब इसके ऊपर शीट लगाएंगे। ये देखिए इसके अंदर शीट लगा देते हैं, इसके अंदर ये डल गई है। ये अच्छे से खींच ले इसको, ठीक है, ये अच्छे से खींच ले। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से खींच लिया गया है, बिल्कुल सही तरीके से मोटर वाइंडिंग होने लग रही है। भाई वीडियो में हमने बताया नहीं कि इसके टर्न लंबाई कितनी है, तो इसकी भी लंबाई उतनी ही है जितनी हमने रनिंग की ली ही, यानी कि 23 इंच गोलाई में। ठीक है, 23 इंच गोलाई में लिया था। टर्न हमारे इसके भी 160 है, और 30 नंबर के भी 160 है, और 32 के भी 160 है। तो ये आपने देख लिया, इधर दोबारा मुझसे मोड़ के डाल लिया है, तो एक वाली जो खाली स्लॉट थी एक, उसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बताना भूल गए थे आपको, तो यहाँ पे जो लास्ट का जो सिरा होता है ना ये कॉइल डालने का, उसके अंदर थोड़ा बड़े वाली सीट आएगी। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद में अब यहाँ पे हमने लगाना है थोड़ी बड़े वाली सीट। बड़े वाली सीट इसलिए लगाई जाती है कि जो ये वाली कॉइल इसके ऊपर आएगी आपस में शॉर्ट न हो। ठीक है, इधर डाल देते हैं, इस तरफ डाल देते हैं इसको। ये डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डल चुकी है। और अब इसको अच्छे से खींच के बिल्कुल टाइट तरीके से कर दें भाई, टाइट करें ताकि अगली मोड़ेंगे कॉइल को तो अच्छे से आ जाए। तो ये जहाँ पे बड़े वाला हमने पेपर लगाया था या सीट लगाई थी, तो उसके ऊपर अब इसको डाल देना है। और भाई ये सोचें कि भाई छोटी कॉइल के अंदर मोटर गर्म होगी, अच्छे से चलेगी नहीं, दौड़ेगी मोटर फुल तरीके से दौड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मोटर के अंदर, कोई गर्माहट नहीं होगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मोटर चलेगी और फुल फुल हाई स्पीड के अंदर चलेगी मोटर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अब हमने डालना है इसके अंदर ये वाला, इस स्लॉट के अंदर डाल देना, यानी कि हमारी तरफ जो स्लॉट है उसके अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही तरीका है भाई, लास्ट की जो हमने इस तरफ डाली है ना, इस तरफ जो डाली है उसके ऊपर हमने बड़ी वाली सीट लगानी है, यानी कि थोड़ा बड़ा, जो पहले डाल रहे हैं उससे थोड़ा बड़ी, थोड़ी ही बड़ी सीट को डाल देना है। ठीक है, और ये बार बार फिर बता रहा हूँ कि कॉइल के डालने के बाद जब हम सीट लगा रहे हैं ना, तो तार ऊपर न हो सीट के, यानी कि तार जो है कॉइल का जो तार है इक्का दुक्का जो रह जाता है ना कई बार, तो वो वाला नीचे ही हो, ऊपर न हो। ऊपर होगा तो दिक्कत आएगी, मोटर शॉर्ट हो जाएगी और जल जाएगी। अब ये देखिए, आपको ये बताना था कि लास्ट के अंदर क्या है। लास्ट के अंदर क्या है, लास्ट के अंदर हमने सारी कॉइलें डाली हुई हैं और सभी स्लॉटें भरी हुई मिलेंगी, और सिर्फ ओनली 2 ही स्लॉट खाली मिलेंगी, ये वाली, ये देखिए एक, और इस तरफ भी एक। अब मोटर का एंड है, यानी कि हमने यहाँ से दबा लेना, जो खाली वाली स्लॉटें हैं ना उनके पास में लगती हुई स्लॉट के अंदर हमने दबा लेना है। तो अब चौथी कॉइल कैसे डालनी है, चौथी कॉइल पलट के डालनी है, और कैसे है ये देखिए,
चौथी कॉइल में हमने वही तरीका अपनाना है भाई। पहले एक बार डाल देना इसके अंदर, एक बार डालने के बाद में फिर करना क्या है, इसके ऊपर सीट लगानी है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे से सीट लगाएं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सीट लगा दी, और इस वाली स्लॉट के अंदर भी डाल के इसके ऊपर सीट लगा देंगे। ठीक है, और ये सीट लगाने के बाद में हमारी मोटर कंप्लीट होने जा रही है भाई। आराम से वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और कहाँ से देख रहे हो वो ज़रूरी है, वो कमेंट में आप बताएं। अगर किसी को इस मोटर के बारे में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं भाई, कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 596 48 502, यानी कि 8059648502। ठीक है, ये देखिए हमने ये लगा दिया है। इसको अच्छे से खींचेंगे, थोड़ा खींच लें इसको अच्छे से। खींचने के बाद में अब हमने डालना है कैसे, जो हमारी एक एक स्लॉटें जो खाली है उसके अंदर डालना है एक बार ही। उसके ऊपर डाल के फिर सीट लगा देनी है। थोड़ा ढीला छोड़ के सीट लगाएंगे तो अच्छे से लगेगी, और अंदर की तरफ सही तरीके से लिए बाद में इसको टाइट कर ले। ठीक है, अब इस तरफ हमने डाल देना है जो खाली स्लॉट थी। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर भी हमने अभी सीट लगानी है। तो सीट लगाने के बाद में ये देखिए क्या है, ये सीट लगा दी है। अब क्या करना है लास्ट में, अब क्या देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए कैसे दिख रही है। लास्ट में क्या करना है, जो हमने बड़े वाली सीट जो लगाई थी, यानी कि बड़े वाली जो सीट लगाई थी, थोड़ी थोड़ी बड़ी वाली लगाई थी, उनको दबा लेना है। यानी कि सबसे पहले वाली में बड़ी लगाई थी, और अब जो तीसरी वाली का लास्ट जो सिरा था उसमें भी हमने बड़ी लगाई थी। तो इसके अंदर अब लगाना है, इसको कॉइल को खोल के मोड़ के इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इन जो बड़ी वाली सीट लगाई थी इनके ऊपर एक बार फिर से डाल देंगे हम। ये देखिए ये डाल रहे हैं हम। इसमें क्या है, थोड़ा ये डाल देंगे हम इसके ऊपर से। अब ये देखिए ये हमने डाल दी है, और इस तरफ भी हमने जो बड़े वाली सीट लगाई थी ना उसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब ये डाल दिया। थोड़ा लास्ट वाली में थोड़ी सी सीट डालते थे, थोड़ा हल्का टाइट होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए हमारी मोटर वाइंडिंग होके बिल्कुल ओके हो चुके, तैयार हो चुके। ये देखिए इस तरफ से या इस तरफ से देखिए मोटर को, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, बिल्कुल हमारी मोटर तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है आपको पता ही है, अब क्या करना है, अब इसके कनेक्शन ही निकालने हैं, और कुछ है भी नहीं। कनेक्शन वही रनिंग के 2 और स्टार्टिंग के भी 2 हैं। ठीक है, इनको लपेट लेते हैं, लपेटिए। और अब इस तरफ हमने धागा लगाना है। ठीक है, इस तरफ धागा लगाएंगे। इस तरफ धागा लगाने के बाद में हम फिर कनेक्शन निकालेंगे। ठीक है, पहले कनेक्शन न निकालें। पहले कनेक्शन निकालने का ये अर्थ है कि अगर आप पहले कनेक्शन निकालोगे और धागा लगाओगे ना, जब धागा लगाओगे ना तो इसके अंदर से इधर से तार खींच के नीचे की तरफ टाइट हो जाएंगे। तो अगर दूसरी तरफ आप जब भी धागा लगाओगे तो वो तार टूट जाएगा, तो तार टूट जाएगा तो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप इसलिए आपने कह रहे हैं कि धागा हमेशा दूसरी तरफ, कनेक्शन के दूसरी तरफ सबसे पहले धागा लगाना चाहिए, और बाद में कनेक्शन निकाल के बाद में धागा लगाना चाहिए, ताकि मोटर को अच्छे से सेट करके हम देखें। तो अब इसको कनेक्शन करके दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे आपको। ये हमने धागा लगा लिया इस मोटर का। तो ये देखिए धागा लगा के कैसे होगी है, कैसे दिख रही है। यहाँ से रूटर अगर डालेंगे तो न तो रूटर यहाँ पे कोयलों को दिक्कत देगा, अड़ेगा नहीं। तो अब हमने करना क्या है, अब इसके कनेक्शन निकालने हैं। तो कनेक्शन निकालने से पहले हमने क्या करना है, जो ये हमारा तार है इसको हमने जला लेना है। ये देखिए ऐसे जला लेना है इसको अच्छे से, ताकि इसका इंसुलेशन जल जाए।
और करंट दौड़ने में आसानी हो। तो हमने ये भाई बाकी के पहले जला लिए थे, ये बता रहे हैं कि ज़्यादा पहले से भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं। तो इनको सीधा करके इनके अंदर हमने 0 नंबर की स्लीव डालनी है, ठीक है। 0 नंबर की स्लीव कितनी लंबी डालनी है वो भी बताएंगे। इनको पहले सीधा कर लेते हैं। तो हमने ये सीधे कर लिए हैं, तार को सीधा कर लिया है। तो हमने स्लीव डालनी है कम से कम इतनी लंबी, ठीक है। ये देखिए हमारे हाथ का इशारा से, यानी कि इतनी लंबी स्लीव डालनी है इनके अंदर 0 नंबर की, या 1 नंबर जिसको हम बोलते हैं, 0 भी बोल देते हैं, 1 भी बोल देते हैं। इनको चारों को डालना है। चारों के अंदर 4 हमने ऐसे ऐसे टुकड़े काट रखे हैं, तो इनको डालना है। इतना ही लंबा साइज हमने 3 नंबर स्लीव का डालना है, काटना है। डालना तो क्या है, काटना है। डालेंगे तो बाद में ये तार के अंदर इन स्लीव, ये जो 3 नंबर की जो स्लीव है ये तार के अंदर डालेंगे। कौन से में, जो कनेक्शन हम निकालेंगे उस तार के अंदर। और जो कनेक्शंस मोटर के तार हैं कनेक्शन वाले, इनके अंदर हमने 0 स्लीव डालनी है। तो हमने अब क्या करना है, अब हमने ये स्लीवें डालनी है। तो डालने के बाद में ये जो रनिंग की जो कॉइल थी, ये वाली रनिंग की है, ये वाली स्टार्टिंग की है। तो रनिंग के अंदर हमने ये लाल वाला तार जोड़ना है। तो ये देखिए हम जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए इसको अच्छे से जोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से ऐसे, ठीक है। ऐसे अच्छे तरीके से जोड़ेंगे भाई, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ेंगे बिल्कुल अच्छे से टाइट करके। और दूसरा वाला जो सिरा होता है, दूसरे वाला इस तार में जोड़ देंगे जो कि हमारा रनिंग का है, ठीक है। ये बीच में लगाएं और ऐसे लगा के बिल्कुल अच्छे से गुंडी लगाएंगे। तो इसको अच्छे से मरोड़ी लगा के अच्छे से बिल्कुल टाइट कर देंगे, ठीक है। तो अब दूसरे वाले में क्या करना है, इसमें जो हमारी स्टार्टिंग की बच गई इसके अंदर हमने ब्लैक वाला तार जोड़ना है, ठीक है। तो दूसरा सिरा भी हमने ऐसे ही जोड़ना है, जो बाकी का बच जाएगा, ये वाला जो बच जाएगा इसमें जोड़ना है तब, ठीक है। उसके बाद में हमने धागा लगाना है। तो बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेंगे भाई। ये एक बार दिखा देते हैं भैया, ऐसे जोड़ना है। तो बाद में हम टाइट के हुए दिखा रहे हैं। ये हमने कनेक्शन पक्के कर लिए, यानी कि अच्छे से ज्वाइंट कर लिए हैं। तो अब इनका क्या करना है, अब इनको अच्छे से थोड़ा खींच के जो 0 की स्लीव जो डाली थी उसके अंदर डाल देना है, यानी कि ऐसे डाल देना। ये 0 सभी कनेक्शन ऐसे डाल देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये स्लीव भी सेफ्टी करेगी। और उसके बाद में क्या है, जो हमारी 3 नंबर की है जो इसके ऊपर आ जाएगी, ये भी सेफ्टी करेगी। तो डबल सेफ्टी हो जाती है क्या। तो ऐसे करना चाहिए। ये हमने कनेक्शन निकालनी है, ठीक है। अब इसको धागा लगाना है। तो मोटर को कैसे लगाएंगे, इसकी सिलाई कैसे करेंगे, ये देखिए। हमने ऐसे कनेक्शन और स्लीव को ऐसे एक साथ पकड़ लेना है और ऐसे लगा के बिल्कुल अच्छे से दबा के यहाँ से, तो यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये देखिए धागा लगाते हैं। गांठ लगाने का सही तरीका देखिए कैसा है कि मोटर की सिलाई करते समय, ये दोबारा से बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमने ऐसे डाला, इसको खींच ले भाई, ठीक है। अच्छे से खींच ले ताकि ये इतना कर जाए ना, इतना। तो इसको ऐसे खींचे, इसको ऐसे खींच के, यानी कि ऐसे है ना। तो ये वाला जो सिरा है ये इस तरफ ही होना चाहिए और ये वाला अंदर की तरफ होना चाहिए। तो ये देखिए, और दोबारा से इसी के अंदर से डाल के ये ऐसे खींच ले, ठीक है। ये खींच ले, जो ये वाला हिस्सा बच गया, ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये वाला इसके अंदर से निकाल ले अच्छे से, और एक बार अच्छे से टाइट कर दे। अब इसको चाहे उठा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, ढीला नहीं होगा, बिल्कुल टाइट रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हम धागा लगा रहे हैं। अब ये धागा देखें कितना अच्छे से धागा लगेगा, कैसे फिनिशिंग आती है धागा लगाते समय। मोटर के अंदर ज़्यादा फिनिशिंग धागा लगाते समय आती है, ऐसे नहीं आती। तो ये देखिए, देखते देखते बिल्कुल आराम से हो जाएगी। आप सोचोगे कि ये कैसे हुआ, आराम से धागा लगाएं बिल्कुल। ये देखिए, सारी स्लीवें इसके अंदर आ जाएंगी, बिल्कुल आराम से आ जाएंगे फिनिशिंग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी चली जाएगी पीछे की तरफ। ये ऐसे लगाएं, ऐसे दबाएं, सही तरीका है धागा लगाने का। तो
ये देखिए, ये भी दिखा रहे हैं आपको, पूरा दिखाएंगे वीडियो। जब तक ये पूरा दब नहीं जाता ना तब तक दिखाएंगे, बाद में तो लगा के दिखाई ही देंगे, बाद का तो सबको पता है। और सबसे मेन बात क्या है, ये देखिए इसके अंदर, अब देखिए कमी क्या होती है। कई बार हम जब पीछे की तरफ धागा लगाते हैं या कॉइल को जब डालते हैं ना, ये वाला जो तार होता है ना, जो कनेक्शन का एक दूसरी कॉइल के साथ अटैच वाला तार होता है, ये अगर इसके नीचे से, अगर यहाँ से इसके नीचे से अगर हम धागा लेंगे ना, तो ये वाला तार हमारा टूट जाएगा। तो इसको रखने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर से ऐसे धागा लेंगे और ऐसे खींच देंगे, ताकि ये तार हमारा ऐसे की ऐसा रहे, टूटे ना। ठीक है, तो भाई ये चीज़ भी नोट करने की थी। अब यहाँ से इसके ऊपर से ले लेंगे ताकि हमारा टूटे नहीं तार। तो ये हो गया। अब ये देखिए इधर से अब आराम से डालें और लगाएं, तो ये देखिए लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से धागा लग रहा है। अब इधर आ गया ये कनेक्शन, ये देखिए ये आ गया है। ठीक है, ये वाला तो इसके नीचे से मत ले, इसके ऊपर से ले, ताकि हमारी मोटर का तार टूटे नहीं, अच्छे सिलाई भी अच्छे से हो जाए और तार भी नहीं टूटे और मोटर भी चले। सारे काम यही है, जिसको बोलते हैं ना एक पंथ दो काज। ठीक है, तो इस साइड भी ऐसे मिलेगा आपको ये वाला। ये देखिए, आपको थोड़ा दिखा देते प्लास्टर फाड़ के। ये देखिए ये रहा, तो इसके ऊपर से लेंगे। ठीक है, तो भाई हमारी मोटर बंद लग रही है। ये हमारा धागा लग गया है, ये लास्ट है। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से खींच के लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से लगेगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट है। अब हमने इसके अंदर गांठ लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही धागा लगाया। तो ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। यहाँ से रूटर भी डाल लो, चाहे यहाँ से डाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए भाई इतना ही है। तो वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करें। डाटा दोबारा से बता देता हूँ कि इसका डाटा है हमारा, जो कि हमारा ये 1 इंची स्टेटर की मोटाई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की 1 इंची स्टेटर की मोटाई है। तो इसका डाटा है 30-32 कॉपर का तार होगा। और दूसरे नंबर टर्न हमारे कितने होंगे, इसके टर्न हमारे होंगे 160, यानी कि रनिंग के अंदर भी 160 होंगे और स्टार्टिंग के अंदर भी 160 होंगे। और कॉइल की लंबाई हमारी है 23 इंच गोलाई में। ठीक है, तो भाई अब आपको ब्लेड के माध्यम से चला के दिखाएंगे। देखिए, तो भाई हमने कनेक्शन कर लिए है मोटर के, तो वाइंडिंग करके अब धागा लगा दिया, कैपेसिटर कनेक्शन सब कुछ लगा दिया है। तो अब इसको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो टेस्ट कैसे करते हैं ये देखिए, बगैर रूटर के मोटर फिट करे तो टेस्टर कैसे लगाएं ये देखिए मोटर चल रही है हमारी, बिल्कुल अच्छे से चल रही है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये देखिए ये रुक गई है, ये देखिए ये चल गई है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई 4 MFD ओरिजिनल कैपेसिटर यूज होगा। ठीक है, 5 भी लोकल लगाओ तो 5 भी लगा सकते हो, वरना भाई 4 का ओरिजिनल कैपेसिटर अगर आप लगाते हो तो मोटर बिल्कुल अच्छे से चलेगी, ना ही गर्म होगी ना। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है मोटर। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही है। तो वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करियो भाई। ठीक है, और वीडियो ने पूरी जरूर देखा करो। ये देखिए हमने आज आपका खातिर इतनी मेहनत करके या 36 लाट की मोटर बांध के दिखाई है, तो आपने भी थोड़ा जोर लगाना चाहिए। ठीक है, तो